शहर कायद में हब्स का राज बरकरार, सांस लेना मुहाल। बादलों के डेरे, मौसम अबरालूद। महकमा मौसमियात ने रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री जाने का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, डीजल 54 पैसे फी लीटर महंगा। फी लीटर पेट्रोल 324 रुपये 98 पैसे का हो गया। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने 13 अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आईजी सिंध के बिल्डर के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कराची में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को भत्ताखोरी और लैंड माफिया के खतरात। आबाद ने जावेद आलम मौजू के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी का बिल्डर्स को धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स पर इजहार तशवीश। आईजी सिंध का कहना था कि कोई थानेदार भत्ताखोरी में मुलविस पाया गया तो भरपूर एक्शन होगा। रेवेन्यू सेंटर के ताजरों पर फायरिंग के खिलाफ ताजिर बरादरी से इख्वा। दुकानें बंद करके एहतजाज। रिजवान इरफान का ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। बोले फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात की शफाफ तहकीकात की जाएं। ताजिर रहनुमा सलीम मेमन बोले हुकूमत मामले का फौरी नोटिस ले। ख़वातीन की खुद एतमादी और इक़्तिसादी खुद मुख्तारी का पैगाम। FPCCI विमेन फैशन ब्रांड एंड प्रमोशन का सेमिनार। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली बिजनेस वीमेन ने शिरकत की। शुरका ने कारोबारी तजुर्बात और आइडियाज़ भी शेयर किए। रुकन कौमी असम्बली शाहिद रहमानी और शमीम मुमताज़ ने ख़वातीन की तरक्की को पीपल्स पार्टी मंशूर का अहम हिस्सा करार दिया। ये एक प्लेटफॉर्म हमें मिला फेडरेशन की तरफ से। शिमी ने हमें इनवाइट किया जिसके अंदर वुमेंस के ब्रांड्स के बारे में बात की कि भाई उनको किस तरह इनकरेज किया जाए। मेरा तो बस यही कहने का है कि देखें, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को बाहर निकालें। आप उस चीज़ को समझें कि भाई आप ये कर सकते हैं। चीन का बल्दिया उस्मा कराची को वबाई अमराज से बचाव के सामान का अतिया। चीनी काउंसलर जनरल ने सामान के MC के हवाले किया। मेयर कराची के कायम मुकाम चीनी काउंसलर जनरल से मुलाकात। कहा वबाई अमराज की रोकथाम के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। चीन का वबाई अमराज से निपटने के लिए ताउन जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल का छठा दिन। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार। मलिक शहजाद अमान ने कहा तहरीरी मुआहदे तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। मोहम्मद अवैस चौधरी का मुतालिबात की मंजूरी तक मुल्कगीर पहिया जाम जारी रखने का ऐलान। चौधरी कमर जमान गुल ने कहा जायज़ मुतालिबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टर्स का टोल टैक्स जून 2024 की सतह पर लाने का मुतालिबा। मलिक शेर खान ने कहा मुतालिबात तस्लीम करना काफ़ी नहीं, अमल दरामद ज़रूरी है। 15 अगस्त सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स का पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखने का फैसला। चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने कहा सबर का पैमाना लबरेज हो चुका, मुतालिबात मंजूर होने तक पेट्रोल पंप्स नहीं खोलेंगे। वाइस चेयरमैन अनवर कमाल का पेट्रोल मार्जिन 8% करने का मुतालिबा। इस मुल्क में आइन मौजूद है। आइन के अंदर अगर सूबा बनना है तो उसका तरीका मौजूद है। उस तरीके के तहत आपको सबसे पहले सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत चाहिए। इस मुल्क में सूबा सिंध में हमेशा 1-2 बार ऐसी बातें पहले भी हुई हैं, पहली बार नहीं है, ये होती रहती हैं बातें। ये सूबे की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर अला सिंध का 2 टोक ऐलान। कहा सिंध में नया सूबा नहीं बनने देंगे। सिंध की तकसीम का मामला 2/3 अक्सरियत के बगैर मुमकिन नहीं। सिंध असम्बली से सूबे की तकसीम की करारदाद मंजूर नहीं होगी। वजीर आला मुराद अली शाह का मुस्तफ़ा कमाल पर तंज़िया वार। बोले सारा पिंड भी मर जाए, आपने चौधरी नहीं बनना। सिंध हुकूमत का 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला। गंदम किल्लत खत्म करने के लिए दरामदी मुआहदे की मंजूरी। दरामदी गंदम की कीमत, ड्यूटीज और टैक्सेस सिंध हुकूमत अदा करेगी। दरामदी गंदम के मयार की जांच के लिए टेक्निकी माहिर मुकर्रर करने का इख्तियार वजीर खुराक के सुपुर्द। महकमा खुराक कानूनी और माली मंजूरी के बाद मुआहदा करेगा। सिंध हुकूमत का इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुहिम का जायजा लेने का फैसला। जब्त शुदा गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल करने का अमल तेज करने का हुक्म।
मीर रजा केस, नई तहकीकाती टीम मुख्तलिफ पहलुओं पर मुतहरिक। नई टीम ने तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया। टीम अरकान को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। जराये के मुताबिक SSP अली रजा क्राइम सीन से शवाहिद जमा और जांच कर रहे हैं। टीम जियोफेंसिक और दीगर फ्रांसिक शवाहिद का जायजा ले रही है। SP कैस खान को डिजिटल शवाहिद की जिम्मेदारी सौंपी गई। SP इन्वेस्टिगेशन नईम तजम्मुल मेडिकल लीगल मामला देख रहे हैं। पोस्टमार्टम, कब्रकुशाई और लेबोरेटरी रिपोर्ट्स पर भी काम जारी। मेडिकल लीगल समेत मुख्तलिफ सतहों पर कोताहियां हुई हैं। IG सिंध का मीर रजा कत्ल केस में गलतियों का एतराफ़। कहा, कोताहियों का तदारुक किया जा रहा है। साबिक तहकीकाती टीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मीर रजा के वालिदैन ने तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात जारी हैं। मुलविस शख्स सामने आया तो कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में 3 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार, जस्टिस शाहनवाज मेमन ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने जजेस से हल्फ लिया। नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों की जिम्मेदारियां संभाली। जिना अस्पताल के इमरजेंसी शोबे की इजाफी जिम्मेदारियां डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान के सपुर्द। अब इमरजेंसी शोबे की निगरानी डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान करेंगे। ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान को इमरजेंसी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर निगहत शाह की दोबारा तकर्री का मामला ज़ेरे बहस। रिटायरमेंट से एक रोज कबल डॉक्टर निगहत शाह की 3 साल तकर्री की हिदायत। डॉक्टर निगहत शाह की तकर्री से एसोसिएट प्रोफेसर की सीनियरिटी मुतासर होने का खदशा। डॉक्टर शाजिया, नसरीन फातिमा, सबा खान, अरम माजिद और मेमूना रहमान की सीनियरिटी मुतासर होने का खदशा। महकमा कॉलेजेस के ग्रेड 19 के 10 एसोसिएट प्रोफेसर की ग्रेड 20 में तरक्की। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में तरक्कियों की मंजूरी। तरक्की पाने वालों में 8 मर्द और 2 खवातीन शामिल। अख्तर जमाल, सुहेल कासिम, हाफिज अब्दुल समद, हक नवाज को ग्रेड 20 में तरक्की मिल गई। सनीता इल गांधी और जहान आरा, सैयद सलीम अहमद, अब्दुल हक, राजपुर और सैफुल्ला प्रोफेसर बन गए हैं। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमती कर्ज तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। हुकूमत का मजमूई कर्ज 83,642 अरब रुपए हो गया। एक साल में हुकूमती कर्ज 5,754 अरब रुपए बढ़ गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक एक साल में बैरूनी कर्ज में 784 अरब रुपए का इजाफा। सालाना बुनियाद पर हुकूमती कर्ज में 7.40% इजाफा। हुकूमत का मुकामी कर्ज 54,472 अरब रुपए हो गया। टैक्स रिटर्न फॉर्म 2026 का हतमी नोटिफिकेशन जारी न होने पर तशवीश। कराची टैक्स का बार का FBR को खत। टैक्स साल 2026 का दुरुस्त और नजरसानी शुदा रिटर्न फॉर्म फौरी जारी करने की दरख्वास्त। कैरीफार्ड सरमाया और साबिका वेल्थ असेसमेंट कार्ड का डेटा खुद कार मुंतकिल करने की तजवीज़। KTBA का टैक्स रिटर्न फॉर्म की खामियां दूर करने का मुतालिबा। टैक्स रिटर्न में तरमीम की सहूलत बहाल करने पर जोर। शहर कायद होगा तजावुजात से पाक। एंटी इंक्रोचमेंट की 8,000, 9,000 और 11,000 रोड पर कार्रवाइयां। ठेले, पथारे और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली ने कहा, कराची के तमाम इलाकों से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। नाइट ऑपरेशन भी होगा। तजावुजात कायम करने वालों के पर्चे कटेंगे। चेयरमैन UC1 मोहम्मद खान कॉलोनी आसिफ रजा इंतकाल कर गए। आसिफ रजा के इंतकाल से UC1 बल्दिया टाउन के चेयरमैन नशिस्त खाली। आसिफ रजा के इंतकाल पर सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। सियासी और समाजी रहनुमाओं के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहर कायद में भी आज़ादी के जश्न की तैयारियां उरूज पर। हर सू सब्ज हलाली परचमों की बहार। वतन से मोहब्बत का इजहार। शहरियों का जोश दीदी, कौमी परचम, बैजिस और बच्चों के खसूसी मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। शहरियों का कहना है कि वो यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाएंगे। जश्न आज़ादी के मौका पर मुनफरिद सेल मुतारिफ। अजीज़ाबाद में सिर्फ 1,000 रुपये में 5 सूट की खसूसी ऑफर। दुकानदार ने कहा, खसूसी सेल 14 अगस्त तक जारी रहेगी। खसूसी ऑफर ने खरीदारों को मुतवज्जे कर लिया।
जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कमिश्नर कराची, फलपाइनी, काउंसिल जनरल और दीगर शख्सियात ने परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। सईद हसन नकवी ने कहा, बाबाए कौम के नाम से मंसूब तारीखी कॉलेज आना बाइस मुसर्रत है। फलपाइनी काउंसिल जनरल बोले, पाकिस्तान गुलदस्ते की मानिद, तलबा इसके फूल हैं। ओछा इंस्टीट्यूट में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। डायरेक्टर नियाज हुसैन सोंगरू ने कौमी परचम लहराया। कहा, पाकिस्तान की हिफाजत और तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआ। सब्ज़ो सफ़ेद रंगों में सजे स्कूल, बच्चों का जश्न आज़ादी का मुनफरिद अंदाज। यौम आज़ादी की मुनासबत से स्कूलों में रंगारंग तकरीबात। अजीज़ाबाद के कॉम्प्री स्कूल में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। तलबा ने मिली नगमों और खूबसूरत टैबलोस पेश किए। तलबा ने वतन से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का भरपूर इजहार किया। नया नाज़माबाद में जश्न आज़ादी थ्रोबॉल चैंपियनशिप। फोकस क्लब ने थ्रोबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन को शिकस्त। चेयरमैन हलाल अहमद सिंध रेहान हाशमी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नया नाज़माबाद में जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल। विमेन T10 क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 टीमें मद्दे मुकाबिल। खवातीन क्रिकेटर्स का भरपूर जोशो खरोश से मुकाबलों में हिस्सा। ऑर्गेनाइजर्स मोहम्मद असलम ने कहा, नया नाज़माबाद में खवातीन क्रिकेटर्स के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। साफ सुथरे माहौल में लड़कियां क्रिकेट खेलकर एंजॉय कर रही हैं। और कराची में क्रिकेट के मैदान आबाद करने की काविशें। रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची और विंग 999 स्पोर्ट्स के इश्तराक से इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट लीग का फाइनल होगा। उमर एसोसिएट्स ने YJ स्पोर्ट्स को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। खालिद नफीस बोले, नौजवान खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिलने चाहिए। यासिर जावेद ने कहा, कराची में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम।